दोस्तों अगर आप MS वर्ल्ड में पेज सेटअप के मास्टर बनना चाहते हो तो दोस्तों ये वीडियो फिर आपके लिए, क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी लोगों को पेज सेटअप की पूरी कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूँ। एक एक चीज़ों को बड़ी बारीकी से बताऊंगा कि पेज सेटअप आप किस तरीके से कर सकते हो। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है लकी, आप देख रहे हो लकी गुरु कंप्यूटर स्मार्ट क्लास। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको MS वर्ल्ड ओपन करना होगा। MS वर्ल्ड ओपन करना बड़ा ही आसान है, बस आपको कीबोर्ड से विंडो R दबाना है। इस तरीके से जब आपके सामने विंडो आएगी, बस यहाँ पे दोस्तों आपको टाइप करना है विनवर्ल्ड। इस तरीके से आपको लिख लेना है विनवर्ल्ड। इस तरीके से आपको विनवर्ल्ड टाइप कर देना है। उसके बाद आप कीबोर्ड से जब इंटर बटन दबाओगे और यहाँ से ओके करोगे तो देखिए आपके सामने MS वर्ल्ड क्या है इस तरीके से ओपन हो जाएगा। यानी कि MS वर्ल्ड आपको खोलना बहुत ही आसान होता है। अब दोस्तों यहाँ पे पेज सेटअप सीखने के लिए हमें यहाँ पे एक पैराग्राफ चाहिए होगा। चलिए पैराग्राफ हम लोग इंसर्ट कर लेते हैं, और पैराग्राफ इंसर्ट करना बड़ा ही आसान होता है। उसके लिए आपको क्या करना है, इस तरीके से बराबर का चिन्ह टाइप करना है और लिखना है यहाँ पे RAND, रैंड लिखना है दोस्तों। और यहाँ पे आपको ब्रैकेट को क्या करना है, ओपन करना है और ब्रैकेट को क्लोज करना है। ठीक, इतना छोटा सा ही काम करना है। आप देख सकते हो इस तरीके से आपको करना है। मैं पेज थोड़ा सा बड़ा कर दे रहा हूँ ताकि चीज़ें आपको दिखाई दे। तो दोस्तों इस तरीके से आप क्या है, केवल यही चीज़ टाइप करना है इस तरीके से, जैसे कि मैंने आपको दिखाया। बस आपको कीबोर्ड से इंटर बटन दबाना है। तो आप देख सकते हो आपके सामने इस तरीके से पेज आ जाएगा। जैसे कि आप देख पा रहे होगे यहाँ पे काफ़ी ढेर सारे पेज जो मैंने यहाँ पे पैराग्राफ इंसर्ट किया है, वो सारे पैराग्राफ यहाँ पे आ चुके हैं। अब दोस्तों हमें प्रैक्टिस के लिए पैराग्राफ चाहिए होगा, जो कि मैंने यहाँ पे इंसर्ट कर लिया है। अब दोस्तों हमें यहाँ पे पेज सेटअप सीखने के लिए हमें जाना होगा ऑप्शन पे। तो दोस्तों आपको ये टैब पे आना है और यहाँ पे आपको पेज लेआउट का टैब मिलेगा। आपको इस पर क्लिक करना है सिंपल। जब आप इस पर क्लिक कर दोगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे पेज सेटअप का आपको यहाँ पे पूरा ग्रुप मिल जाएगा। और हम लोग इस पूरे ग्रुप की बात करेंगे, एक एक चीज़ों को बड़े ही बारीकी से सीखेंगे। बस आपको ध्यान से पूरी वीडियो को लास्ट तक का देखना है, और जो जो चीज़ें मैं आपको बताऊँगा उनको बड़े ही गौर से समझना है और उन चीज़ों को देखना है। ठीक, तो चलिए बात करेंगे सबसे पहले हम लोग यहाँ पे दोस्तों कि जो हम लोग को पेज सेटअप जो हम लोग यहाँ पे सीखने जा रहे हैं, तो सबसे पहला ऑप्शन हम लोग बात करते हैं यहाँ पे मार्जिन का। तो मार्जिन क्या होती है दोस्तों, आप देख सकते हो यहाँ पे कई ढेर सारी मार्जिन यहाँ पे डिफ़ॉल्ट दी होती है, यानी कि पहले से बनी बनाई मार्जिन होती है। आप इनका इस्तेमाल करके मार्जिन को लगा सकते हो। तो मार्जिन को पहले हम लोग समझ लेते हैं कि मार्जिन आखिर होती क्या है। तो दोस्तों मार्जिन हमारी क्या होती है, जब आप कोई पैराग्राफ लिखते हो तो आप देख सकते हो ऊपर देखिए हल्का सा यहाँ पे जगह छोटी हुई है। आप देख सकते हो लेफ्ट में भी छोटी है, इसी तरीके से राइट में छोटी है। इसी तरीके से दोस्तों जब हम पैराग्राफ पूरा लिख लेंगे तो नीचे से भी छोटी आती है। तो इन्हीं को दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं, मार्जिन कहते हैं। मार्जिन आप देख सकते हो ये जो आपके सामने देखिए ऊपर भी रूलर दिया हुआ है और साइड में भी हमारा रूलर देता है। तो दोस्तों ये दो प्रकार से रूलर के माध्यम से भी मार्जिन हमको पता चलती है। अगर आपकी कभी रूलर हट गया है तो आप उनको व्यू टैब पे जाकर आप यहाँ से रूलर को ला सकते हो। जैसे कि यहाँ पे हट गया है तो फिर से आप क्लिक करोगे रूलर आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप देख सकते हो यहाँ पे जो आपके रूलर है, रूलर में देखिए एक वाइट दिया हुआ है और यहाँ पे जो वाइट है और एक कलर और दिया है स्काई ब्लू। तो इन दोनों का मतलब क्या होता है, जो स्काई ब्लू है वहाँ पे आप कुछ भी टाइप नहीं कर पाओगे, जहाँ पे केवल वाइट वाइट है वहीं पे आपकी टाइपिंग होती है। इससे हमें पता चलता है कि मेरे जो पैराग्राफ है यानी पेज है उसमें मार्जिन है कि नहीं है। तो आप इनसे भी पता कर सकते हो। ठीक, चलिए बात करेंगे अब हम लोग मार्जिन की। तो आई थिंक यहाँ से मार्जिन का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ से मार्जिन कैसे प्रयोग करते हैं तो वो हम लोग बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पे डिफ़ॉल्ट हमारी यहाँ पे मार्जिन दी होती है, मतलब कि पहले से बनी बनाई मार्जिन काफ़ी ढेर सारी हमें दी होती हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे नॉर्मल मार्जिन दी हुई है। ज़्यादातर क्या होता है जब हम लोग काम करते हैं तो वो नॉर्मल मार्जिन पे ही वर्क ज़्यादा होता है दोस्तों। यहाँ पे और भी आप मार्जिन देख सकते हो। यहाँ पे काफ़ी ढेर सारी मार्जिन दी है, एक नॉर्मल भी दी है। यहाँ पे देखिए इस तरीके की मार्जिन अगर आपको चाहिए कि भैया टॉप में आपको एक साइज चाहिए, बॉटम में एक चाहिए और लेफ्ट में दो और राइट में दो, अगर आप इस पर क्लिक कर लोगे तो आपका पैराग्राफ कुछ इस तरीके से दिखने लगेगा। आप देख सकते हो ऊपर 1 इंच की मार्जिन छूट गई है और लेफ्ट और राइट में आप देख सकते हो ज़्यादा मार्जिन छूटी हुई है। ठीक, तो इस तरीके की भी मार्जिन का आप इस्तेमाल कर सकते हो। नहीं तो आप नॉर्मल मार्जिन पर फिर से क्लिक कर दोगे और अपने हिसाब से मार्जिन को यूज़ कर पाओगे। और दोस्तों अगर आपको अपने हिसाब से मार्जिन का जो साइज होता है उसको सेट करना है, मार्जिन अपने हिसाब से सेट करना है, तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा यहाँ पे कस्टम मार्जिन पे। आप जब यहाँ पे क्लिक करोगे तो आप देख सकते हो इस तरीके से हमारे सामने पॉपअप खुल के आएगा और यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे हम मैनुअल अपने हिसाब से मार्जिन को सेट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है, जैसे कि टॉप में आपको क्या है मार्जिन पहले 1 ही चाहिए था इंच, बॉटम में भी 1 इंच चाहिए था, लेकिन लेफ्ट में हमको यहाँ पे ज़्यादा मार्जिन चाहिए था
और राइट में हमको 1 ही इंच चाहिए था। जैसे कि आप देख सकते हो, जैसे गवर्नमेंट के दस्तावेज होते हैं अधिकतर आप देखे होंगे आगे मार्जिन ज़्यादा छोटे होते हैं, या और भी ढेर सारे दस्तावेज होते हैं, तो उसमें इस तरीके की अलग अलग मार्जिन यूज़ करते हैं। चलिए हम यहाँ पे 2 लगा देते हैं, जैसे हम यहाँ पे 2 लिखते हैं, ठीक। और जब आप यहाँ से ओके करोगे तो आप देख सकते हो आपका पैराग्राफ कुछ इस तरीके से आ जाएगा। आप देख सकते हो यहाँ पे देखिए लेफ्ट में ज़्यादा मार्जिन छूट गया और ऊपर और जो राइट है इसमें मार्जिन जो है कम छूटा हुआ है, ठीक। इस तरीके से भी आप मार्जिन का इस्तेमाल कर सकते हो। चलिए दोस्तों, इसको हम क्या करते हैं, नॉर्मल कर देते हैं फिर से, जिसका साइज हम क्या है, टॉप 1 और लेफ्ट में भी 1, राइट में भी 1, बॉटम में भी 1, मार्जिन बिल्कुल इक्वल होके आएगी, ठीक। तो दोस्तों यहाँ से आपको मार्जिन का मतलब तो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलिए दोस्तों हम लोग बात करते हैं अगले पॉइंट की। दोस्तों यहाँ पे बात करेंगे एक मार्जिन का, हम लोग एक दिमाग में क्वेश्चन और आता है कि अगर हमको एक पेज पे मार्जिन क्या है कि अलग तरीके की चाहिए, दूसरे पेज पे मार्जिन हमको अलग तरीके से चाहिए, तब हम क्या करें। तो उसके लिए चलिए हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले तो हम इसको क्या करते हैं, कॉपी कर लेते हैं, ठीक। फिर हम यहाँ पे आके इसको क्या करते हैं, पेस्ट कर लेते हैं थोड़ा सा। देखिए यहाँ पे हमने इसको पेस्ट किया। एक पेज हमें और चाहिए होगा जिसके लिए हम पेस्ट करेंगे और दूसरे पेज पे हम इंटर कर जाएंगे, ठीक। इस तरीके से हमने दूसरे पेज को भी क्या किया है, इंसर्ट करा के ले लिया है, ठीक। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे 2 पेज हैं इस तरीके से। एक पेज पे तो हमें इस तरीके से मार्जिन चाहिए था, दूसरे पेज पे हम चाहते हैं कि यहाँ पे हमको ज़्यादा जगह दे, यानी लेफ्ट में हमको ज़्यादा चाहिए। तो उसके लिए फिर से आपको मार्जिन पे जाना है और यहाँ पे आपको कस्टम मार्जिन पे क्लिक कर देना है, ठीक। यहाँ पे एक छोटी सी सेटिंग आपको और करनी होगी। यहाँ पे तो पहले आपको मार्जिन अपने हिसाब से ले लेनी होगी, जैसे हमें लेफ्ट में 2 चाहिए, और फिर आपको यहाँ जाना है अप्लाई टू पे, आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे जो आपको जो होल डॉक्यूमेंट है इसको हटाकर नीचे वाला पॉइंट को आपको क्या करना है, सिलेक्ट करना है, यानी दिस पॉइंट फॉरवर्ड को क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद ओके करोगे तो आप देख सकते हो डिफ़ॉल्ट, तो आपको देखो एक पेज में आपको सिंपल जैसे आपने मार्जिन चाही थी वैसी मार्जिन आपको मिल गई, लेकिन दूसरे पेज में आप देखिए अपने हिसाब से मार्जिन आपकी सेट हो गई, ठीक। तो दोनों पेज में अलग अलग प्रकार से आपको अगर मार्जिन सेट करनी होती है तब हम इस पॉइंट का इस्तेमाल करते हैं। तो ये भी तरीका आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों इस तरीके से क्या है, आप अलग अलग पेज में भी अपने मन मुताबिक क्या कर सकते हो, मार्जिन को लगा सकते हो, जैसे कि आपको यहाँ से देखने को मिला, ठीक। चलिए हम इसको फिर से अपने जैसा कर दिए मार्जिन। अब देखिए दोस्तों यहाँ से मार्जिन वाला सेक्शन तो आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब चलिए बात करेंगे यहाँ पे अगला पॉइंट की। तो अगला पॉइंट क्या है, ओरिएंटेशन। इसका क्या प्रयोग करते हैं, तो ये देखिए यहाँ पे 2 ऑप्शन दिखाता है। पेज को आप लंबे में देख सकते हो और पेज को आप बेड़े में देख सकते हो। अगर आपको लेटा हुआ पेज चाहिए तो आप इस तरीके से मार्जिन लगा, इसमें ओरिएंटेशन लगा सकते हो। अगर लंबे में चाहिए तो आप इस तरीके से पोर्ट्रेट लगा सकते हो। जैसे कि आप देख सकते हो जो पेज है ये मेरा लंबे में ही है। जब हम प्रिंट करते हैं दोस्तों तो हम लोग लैंडस्केप जो हम लोग यूज़ करते हैं, लैंडस्केप और पोर्ट्रेट, तो दोनों पेज का प्रयोग होता है, ठीक। जैसे कि आप जब हम लोग पोर्ट्रेट पे क्लिक करें तो लंबा हो गया है, अगर आप लैंडस्केप पे क्लिक कर देते हो तो कुछ इस तरीके से पेज आ जाएगा। आप देख सकते हो ये देखिए हमारा बेड़े में पेज आ चुका है दोस्तों। इस तरीके से बेड़े में आपका पेज निकलेगा इस तरीके से। तो इसका भी आप प्रयोग कर सकते हो जैसे कि आपको देखने को मिल रहा है दोस्तों यहाँ पे। तो दोस्तों यहाँ पे आपको ये पेज के लिए देता है सेटिंग। अगर आप ज़्यादा कोई बड़ा पेज निकालते हो, प्रिंट निकालते हो, ज़्यादातर तो दोस्तों जो हम लोग नोट्स वगैरह प्रिंट करते हैं तो वो पोर्ट्रेट पे ही होता है, यानी कि लंबे पेज में ही होता है, लैंडस्केप में नहीं होता। यहाँ पे एक गलती होती है, जब हम लोग प्रिंट करने जाते हैं तो आपको सिर्फ पेज की सेटिंग यहीं से करनी होती है, ना कि आपको प्रिंटर के अंदर। ये नहीं कि आप पेज जो आपके पेज हैं वो आड़े में आप लगाने लगे, ऐसा बिल्कुल आपको नहीं करना। बहुत लोग गलती करते हैं, लेकिन आपको मैं बता दूँ, आपको वहाँ पे लंबे में ही पेज लगाना और यहाँ पे आपको लंबे में क्या करना है, पेज की जैसी सेटिंग करनी, यहाँ से आप कर सकते हो, ठीक। तो ये तरीका भी आपको यहाँ से समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं अगले पॉइंट की। यहाँ पे दोस्तों साइज की बात करते हैं। ये पेज के साइज होते हैं जो कि यहाँ पे हम लोग को जब प्रिंट करना होता है तो प्रिंट से पहले हमको साइज को सेट करना होता है। अगर आप पेज के साइज को सेट नहीं करोगे तो जब आप प्रिंट करोगे तो आपका जो पेज होगा वो कुछ टेढ़ा टेढ़ा निकल आएगा, जिससे कि आपका पेज खराब हो जाएगा। उसके लिए आपको पहले तो साइज का इस्तेमाल करना होता है। और साइज़ दोस्तों मार्केट में जो ज़्यादातर साइज मिलते हैं पेपर के, तो वो A4 साइज़ ज़्यादा मिलता है, देखने को ज़्यादा मिलता है। तो हम लोग को क्या है, A4 साइज़ को क्लिक कर लेना होता है। A4 साइज़ आप कैसे पता करोगे, या तो आप पेज को आप स्केल वगैरह से नाप सकते हो, नहीं तो जब आप खरीदने जाओगे तो उसके पेज के ऊपर ही जो आप लिफाफा लोगे तो उसके ऊपर लिखा रहता है A4 साइज़, नहीं तो आप दुकान वाले से कहोगे तो A4 साइज़ का ही पेपर आपको देगा। अगर आप कोई और पेज यूज़ करना चाहते हो तो यहाँ पे बहुत ढेर सारे पेज दिए होते हैं डिफ़ॉल्ट। अगर आप जो पेज लगा रहे हो उसकी साइज़ यहाँ पे नहीं दिख रहा है तो आप अपने मन मुताबिक पेज का साइज़ भी यहाँ से ले सकते हो। यहाँ पे आप लेने के बाद वेट में जो साइज़ डाल दोगे उस साइज़ का आपका पेपर आ जाएगा दोस्तों, सिंपल। तो आप वो साइज़ पे क्या कर पाओगे, प्रिंट कर पाओगे, ठीक। तो यहाँ से आपको ये
जो पेज सेटअप का ऑप्शन है वो भी आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए अगली बात कर लेते हैं यहाँ पे अगला पॉइंट की, जो कि कॉलम दिया हुआ है। कॉलम का इस्तेमाल करके आप अपने पेज को कई टुकड़ों में कॉलम में बांट सकते हो। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे कई ढेर सारे यहाँ पे डिफ़ॉल्ट कॉलम दिए हुए हैं, 2 दिए हैं, 3 दिए हैं, लेफ्ट दिए, राइट दिए। जैसे कि अगर आपको पूरे पेज में क्या चाहिए, आपको कॉलम चाहिए, तो आप पूरे पेज को क्या है कंट्रोल ए करके सेलेक्ट कर लीजिए। या फिर आपको कुछ लाइनों में ही चाहिए, जैसे ये इन लाइनों में चाहिए तो इतना सेलेक्ट कर लीजिए, लेकिन हम यहाँ पे पूरे पेज में लगाने वाले हैं तो हम यहाँ से करेंगे सिंपल कंट्रोल ए और ये इसको हम कर लेंगे सिलेक्ट। इसको सिंपल हमने कर लिया है सिलेक्ट। अब हम चलते हैं कॉलम पे, और कॉलम पे दोस्तों ढेर सारे यहाँ कॉलम दिए हैं, लेकिन हम अपने पेज पे सिर्फ 2 ही कॉलम पे यूज़ करने वाले हैं, तो हम यहाँ पे 2 पे क्लिक कर देंगे। आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे जो कॉलम है वो 2 टुकड़ों में बढ़ चुके हैं। आप देख सकते हो एक पेज में 2 टुकड़े हो चुके हैं दोस्तों। इस तरीके से इसको थोड़ा सा और सुंदर बनाने के लिए आप होम टैब पे चले जाइए और यहाँ पे इसको कर दीजिए सिंपल बोल्ड। सिलेक्ट करने के बाद इनको कर दीजिए बोल्ड और यहाँ से कर दीजिए जस्टिफाई। आप देख सकते हो आपके कॉलम में जो डेटा लिखा हुआ है कितना खूबसूरत लग रहा है। तो इस तरीके से कॉलम में बांट के भी आप वर्क कर पाओगे दोस्तों। और दोस्तों अगर आपको इस कॉलम में कई टुकड़े दिए हुए हैं, अगर आप अपने मन मुताबिक टुकड़ों को चाहिए तो आप यहाँ से आइए कॉलम मोर पे, और यहाँ पे आपको कई ढेर सारे देते हैं नंबर ऑफ कॉलम। आप यहाँ पे अपने जो संख्या में कॉलम चाहिए वहाँ पे आप संख्या बदल दीजिए और ओके कर दीजिए। वैसे ही कॉलम में आपके देखिए पेज कॉलम में बढ़ के आ जाएगा। फिलहाल हम इसको करते हैं कंट्रोल जेड और इसको पहले जैसा फिर से बनाते हैं। ठीक, तो दोस्तों यहाँ से कॉलम का भी आपको तरीका समझ में आ गया है। अब चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं अगले पॉइंट की। यहाँ पे दिया है ब्रेक। ब्रेक का मतलब क्या होता है दोस्तों, अगर आप एक पेज में जो डेटा लिखे हो, अगर आपको दूसरे पेज में कुछ डेटा ले जाना होता है तब हम क्या करते हैं, ब्रेक का ऑप्शन का प्रयोग करते हैं। लेकिन दोस्तों आपके दिमाग में एक क्वेश्चन और आ रहा होगा कि हम लोग जब ब्रेक का यूज़ करते हैं, आप देख सकते हो मैंने ब्रेक का यूज़ किया, यहाँ पेज ब्रेक किया, तो देखिए यहाँ पे एक पेज में अलग चला गया, दूसरे पेज में अलग चल गया। तो आप ये भी एक क्वेश्चन दिमाग में आ रहा होगा कि ये डेटा को हम इंटर बटन से भी तो नीचे पहुंचा सकते हैं। तो ये बिल्कुल आप सही कह रहे हो, इंटर बटन से पहुंचा सकते हैं, लेकिन जब आप डिलीट बटन दबाओगे तो ये डेटा क्या है बिगड़ने लगेगा। आप देख सकते हो यहाँ पे डेटा क्या होगा आपका बिगड़ने लगेगा इस तरीके से। तो ये एक जो तरीका होता है इस तरीके से नहीं करते हैं ताकि डेटा बिगड़े ना। तो उसके लिए दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, जो हम लोग पेज ब्रेक का इस्तेमाल करते हैं, तो पेज ब्रेक से क्या होता है कि आपका डेटा ना बिगड़ेगा चाहे आप जितना डिलीट करो, इसलिए हम लोग पेज ब्रेक का इस्तेमाल करते हैं। देखिए पेज ब्रेक किया, आप चाहे जितना आप डिलीट करिए डेटा तो डिलीट नहीं होगा। जो भी आपको डेटा लिखना है वो डेटा आप लिखिए अपने हिसाब से मन मुताबिक। जो भी पेज में आप यहाँ पे करेक्शन करना चाहते हो, लिखना चाहते हो, या फिर डिलीट बटन दबाना है, कुछ भी करिए डेटा ऊपर नहीं आएगा। चलिए दोस्तों बात करेंगे अगले पॉइंट की। अगला पॉइंट दोस्तों आपके सामने यहाँ पे दिया हुआ है, जो कि यहाँ पे लाइन नंबर दिया है। लाइन नंबर का प्रयोग क्यों करते हैं, तो दोस्तों यहाँ से आप अपने जो डेटा है इन डेटा में आप लाइन ला सकते हो। उसके लिए कंट्रोल ए करके सिलेक्ट करते हैं और सिंपल हम चलते हैं लाइन पे, और यहाँ पे आपको कंटिन्यूस पे क्लिक कर देते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे लाइन हमारी आ चुकी है पूरे डेटा में इस तरीके से। तो आप इस तरीके से डेटा में क्या कर सकते हो, लाइन ला सकते हो। देखिए आपको यहाँ पे दिख रहा होगा लाइन ला सकते हो। ठीक, और दोस्तों यहाँ पे हम लोग लाइन अपने हिसाब से बदल भी सकते हैं, जो भी आपको चाहिए अलग अलग तरीके से यहाँ ऑप्शन दिए हुए हैं। तो आप सारे ऑप्शन का प्रयोग करके इस तरीके से लाइन का भी प्रयोग कर सकते हो। यहाँ पे दोस्तों एक चीज़ का और ऑप्शन दिया हुआ है जो हम लोग यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हाइपरनेशन का ऑप्शन दिया है। इसका क्या प्रयोग होता है, जब आप इस पर क्लिक करोगे, ऑटोमेटिक पे क्लिक कर दोगे, तो आप देख सकते हो यहाँ पे थोड़ा सा पेज मैं बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको दिखाई दे। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे अपने आप जहाँ पे जिसको पॉइंट की ज़रूरत थी, जो पेज जहाँ पे छूट रहा था, वो देखिए अपने हिसाब से पॉइंट दे देता है। लास्ट में आप देख पा रहे हो कॉमा लग के आ रहा है। तो इसी को कहते हैं, अगर आप इसको नहीं लगाना चाहते हो तो सिंपल सेलेक्ट कीजिए और इस पर क्लिक करने के बाद नॉर्मल पे कर दीजिए, नन पे, तो ये अपने आप क्या होगा यहाँ से हट जाएगा। आप देख पा रहे होगे। तो इस तरीके से क्या है दोस्तों, आप ये भी लगा सकते हो। तो दोस्तों यहाँ से हमने पेज सेटअप की पूरी सेटिंग आपको यहाँ से सिखा दी है। तो उम्मीद करूँगा कि दोस्तों आपको पेज सेटअप की जो तरीका मैंने आपको बताया अच्छे से आपको समझ में आ गया है। तो दोस्तों आप पेज सेटअप की मास्टर बन पाए हो कि नहीं बन पाए हो, दोस्तों मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई तो दोस्तों वीडियो को लाइक तो ज़रूर कीजिएगा, और दोस्तों इस वीडियो को अपने 10 दोस्तों तक ज़रूर पहुँचाइएगा ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके। और दोस्तों यार चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करके रखा है तो दोस्तों यार चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।